बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ एक हिस्सा है। आपदा प्रबंधन एक सतत, कभी ना खत्म होने वाला चक्र है, जिसमें आपदा से पहले, उसके दौरान और उसके बाद की गतिविधियां शामिल हैं। तो ये एक प्रोएक्टिव दर्शन है, रिएक्टिव नहीं। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। तो चलिए इस चक्र के मराहिल को समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी चरण है आपदा से पहले, प्री डिजास्टर। हाँ, इस चरण में दो मुख्य चीजें आती हैं, शमन यानी मिटिगेशन और तैयारी यानी प्रिपेयर्डनेस। इनमें क्या फर्क है? शमन का उद्देश्य है आपदा के प्रभाव को ही कम करना, जैसे बाढ़ रोकने के लिए तटबंध बनाना या भूकंप रोधी इमारतें बनाना। ये दीर्घकालिक उपाय हैं। और तैयारी? तैयारी का मतलब है कि अगर आपदा आ ही जाए तो हम उससे निपटने के लिए कितने तैयार हैं। इसमें चेतावनी प्रणाली, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, मॉक ड्रिल, जरूरी सामान का भंडारण और बचाव दलों का प्रशिक्षण शामिल है। मतलब शमन बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने जैसा है और तैयारी एम्बुलेंस को तैयार रखने जैसा। वाह, बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। फिर आता है दूसरा चरण, आपदा के दौरान, ड्यूरिंग डिजास्टर। आपातकालीन प्रतिक्रिया। जी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। जैसे ही आपदा आती है, इसका मकसद होता है लोगों की जान बचाना और उनकी तत्काल जरूरतें पूरी करना। खोज और बचाव, अस्थायी आश्रय, भोजन, पानी, चिकित्सा सहायता, ये सब इसी में आता है। यहाँ हर एक सेकंड की कीमत होती है। और जब तत्काल खतरा टल जाता है, तब तीसरा और शायद सबसे लंबा चरण शुरू होता है, आपदा के बाद, पोस्ट डिजास्टर। जी, इसे पुनर्प्राप्ति, रिकवरी कहते हैं। इसके भी दो हिस्से हैं। पहला है पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन, जिसमें लोगों को अस्थायी घरों से निकालकर उनके जीवन को वापस पटरी पर लाने में मदद की जाती है। और दूसरा? और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण है पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन यहाँ लक्ष्य सिर्फ टूटी हुई चीजों को दोबारा बनाना नहीं है। यहाँ पर बिल्ड बैक बेटर का सिद्धांत आता है, यानी पहले से बेहतर बनाना। बिल्कुल, अगर कोई स्कूल भूकंप में गिर गया तो उसे सिर्फ दोबारा खड़ा नहीं करना है, बल्कि उसे भूकंप रोधी तकनीक से बनाना है, ताकि अगली बार वो सुरक्षित रहे। अगर सड़कें टूट गईं, तो उन्हें ऐसे बनाना है कि वो भविष्य की बाढ़ को झेल सकें। ये चक्र फिर से पहले चरण यानी शमन से जुड़ जाता है। हर आपदा भविष्य के लिए एक सबक होनी चाहिए। यही इस चक्र की